हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे जो मैं पैसेज ट्रांसलेशन करा रही थी। एक्सरसाइज 1 मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में कराई है और अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 करवाने जा रही हूँ। ठीक है। एक आदमी की 2 लड़कियाँ थी। उसने पहली बेटी का एक माली से तथा दूसरी बेटी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था ज़्यादातर स्टोरीज़ क्या होती है, हमारी पास्ट टेंस में होती हैं। जैसे कि यहाँ भी आप देख रहे हो कि एक आदमी की 2 लड़कियां थी, ये भी हमारे पास्ट टेंस में है। ठीक है। जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है, हमारी होती है, तो उसमें हम हैज़, हैव, हैड ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ मैन हैड 2 daughters। क्योंकि ये पास्ट में है तो हैड लिखा है, नहीं तो फिर क्या लिखते हैं? हैज़ लिखते हैं। अ मैन हैड 2 daughters। और इन केस अगर आपको ये टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे सारे टेंसेस के रूल मैंने क्लियर किए, तो वहाँ से जो भी डाउट हो उसको क्लियर करो, नहीं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है। उसने पहली बेटी का एक माली से तथा दूसरी बेटी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। ठीक है। अब सबसे पहले तो माली को क्या बोलेंगे? हम गार्डनर बोलेंगे। और कुम्हार को हम क्या बोलते हैं? कुम्हार को हम बोलते हैं पॉटर, है ना, पॉटर। तो इसमें क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे ही मैरिड द फर्स्ट डॉटर टू अ गार्डनर एंड द सेकेंड डॉटर टू अ पॉटर। ही मैरिड, मैरी नहीं मैरिड, क्योंकि ये क्या है? ये भी पास्ट में है। ठीक है। ही मैरिड द फर्स्ट डॉटर टू अ गार्डनर, टू अ gardener and the second daughter to a potter। फिर आगे की लाइन क्या है? कुछ दिनों के बाद वह माली के घर गया और अपनी लड़की से पूछा, तुम कैसी हो? उसने कहा, बहुत अच्छी हूँ। मेरी केवल एक प्रार्थना है कि हमारे पेड़ों को सींचने सींचने के लिए खूब वर्षा हो। ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद, आफ्टर आफ्टर सम डेज या आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज ही वेंट, कहाँ गया? माली के घर गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस। ही वेंट टू द गार्डनर्स हाउस, गार्डनर्स हाउस। और अपनी लड़की से पूछा, एंड आस्क्ड हिज डॉटर, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फिर उसके बाद में उसने कहा, तो सेड शी सेड क्या कहा उसने? कि बहुत अच्छी हूँ, मेरी केवल एक प्रार्थना है। तो बहुत अच्छी हूँ, पहले क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे को क्या बोलेंगे? क्वाइट वेल या वेरी वेल। ठीक है। वेरी वेल लिख देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बोला है उसने। वेरी वेल, वेरी वेल, बट माई ओनली प्रेयर इज दैट देयर शुड बी, क्योंकि वो ऐसा चाहती है। जब किसी काम को हम चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? शुड यूज़ करते हैं। मेरी केवल एक प्रार्थना है कि हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो। तो बट माई ओनली प्रेयर इज़ दैट देयर शुड बी हैवी रेनफॉल, देयर शुड बी हैवी रेनफॉल। और सींचने के लिए ना, तो सींचने को क्या बोलते हैं? इरिगेट, फॉर इरिगेटिंग, किसको? पेड़ों को, फॉर इरिगेटिंग आर ट्रीज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन्स क्या है हमारी? हम नेक्स्ट लाइन्स क्या है? फिर वह कुम्हार के घर गया और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया। तो फिर वह कुम्हार के घर गया। देन ही वेंट टू द पॉटर्स हाउस, टू द पॉटर्स
house. फिर और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया. एंड ही, जब एंड लगेगा तो कॉमा तो लगेगा नहीं. एंड ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू हर सेकेंड डॉटर. टू हर सेकेंड डॉटर. फिर क्या है उसमें? उसने उत्तर दिया, मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल यही आशा करती हूँ कि आकाश साफ रहे जिससे हमारे बर्तन पक जाएं. उसने कहा, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे और तुम्हारी बहन वर्षा, तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूँ, है ना. चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं. एक सेकेंड. हाँ, उसने उत्तर दिया. उत्तर देना मतलब सॉरी, उसने उत्तर दिया, लड़की है ना, शी आंसर्ड. उसने उत्तर दिया, शी आंसर्ड, आई हैव एवरीथिंग. मेरे यहाँ सब कुछ है. आई हैव एवरीथिंग. आई हैव एवरीथिंग. मेरे यहाँ ना, आई हैव एवरीथिंग, और मेरे यहाँ को ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव एवरीथिंग इन माई हाउस. आई हैव एवरीथिंग इन माई हाउस. फिर केवल यही आशा करती हूँ. आई ओनली डिज़ायर, माई ओनली डिज़ायर, ऐसे करके लिखेंगे. माई ओनली डिज़ायर इज़, हाँ, that the sky should remain, साफ रहने को क्या बोलते हैं? क्लियर. should remain clear. फिर किस लिए? so that क्या है, उसने बोला कि उसके जो बर्तन है वो पक जाए. so that our pots, और पकने को क्या बोलते हैं? बेक, है ना. तो मे बी बेक्ड. सो आवर पॉट्स मे बी बेक्ड. फिर उसने कहा, किसने कहा? वो जो था हमारा मैन, है ना. तो उसने कहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही सेड. ही सेड, यू वॉन्ट अ क्लियर स्काई. तुम्हें मतलब आकाश साफ रहे, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे. यू वॉन्ट आ क्लियर स्काई. एंड योर सिस्टर, और तुम्हारी बहन लिखा है ना. एंड योर सिस्टर वॉन्ट्स रेन. तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं. देन टेल मी व्हाट शुड आई प्रे फॉर. देन टेल मी व्हाट शुड आई प्रे फॉर. इसके आगे की स्टोरी मेरे ख्याल से आप सभी को पता है क्या है. तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको मुझे कमेंट करिए, मैं इसके आगे की स्टोरी भी कंप्लीट करती हूँ. सो आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. बाय बाय.